तो हाय एवरीवन, ये हो गया ओशंस का एक टॉपिक। तो देखो, इससे पहले हमने कॉन्टिनेंट्स वाला एक टॉपिक किया था, वो भी ज्योग्राफी का ही पार्ट था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू ओशंस। इसी के साथ हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सेशन में हम ओशंस को डिस्कस करेंगे एंड PYQs रिलेटेड टू बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। ठीक है, ये दोनों हम आज यहाँ पे करने वाले, राइट? तो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। तो सबसे पहले स्टडी ऑफ ओशन को हम बोलते हैं ओशनोग्राफी, राइट? तो ओशनोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ ओशंस। जून 8 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, जून 8 को। फाइन। सिंगल लैंड को बोलते हैं पैंजिया और सिंगल वाटर को बोलते हैं पैंथेलास। ठीक है, तो लैंड का एक बड़ा सा एक मास होता है, उसको हम पैंजिया बोलते हैं, और वाटर का एक बड़ा सा मास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पैंथेलास। क्लियर हो गया इतना? ओके। अभी एक और टर्म है, तो दैट इज थैलासोफोबिया। तो वो होता है फियर ऑफ ओशंस। तो किसी किसी को पानी में देखने का बहुत ऐसे डर लगता है, तो उस डर को क्या बोलते हैं? तो वो है थैलासोफोबिया। क्लियर हो गया? स्टडी ऑफ ओशन, ओशनोलॉजी हो गया। जून 8 को होता है वर्ल्ड ओशन डे। सिंगल लैंड को बोलते हैं पैंजिया और सिंगल वाटर को बोलते हैं पैंथेलास। और थैलासोफोबिया क्या है? फियर ऑफ ओशन। क्लियर? नाउ ओके, देखो, तो यहाँ पे इस वाले स्लाइड पे आपको दिखेंगे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट? एशिया हो गया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। बट हमें यहाँ पे ओशंस पढ़ना है, तो ओशंस भी आपको दिखा देती हूँ मैं। तो कौन कौन से ओशन हो जाते हैं? तो सबसे पहले वाला हमारा पैसिफिक ओशन, जो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन क्यों नहीं दिख रहा है भाई? ओके, नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक हो गया, राइट? ये हो गया इंडियन ओशन, और ये हो गया पैसिफिक ओशन, ये हो गया आर्टिक ओशन, और ये फिर ओके, इतने सारे ओशंस हो गए। फाइन। तो ओशंस क्लियर हुआ? ओके, नाउ एक एक ओशन को हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ओके, पोजीशन तो आपको दिख ही गई, राइट? तो यहाँ पे कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो मैंने बोला था ये जो ग्लोब है ये सर्कुलर फॉर्मेट का होता है, तो यहाँ पे भी आपको पैसिफिक मार्क किया हुआ दिखेगा और यहाँ पे भी। तो ये जो पैसिफिक है, हम जैसे ये फ्लैट पेपर है, राइट? तो हम इस ग्लोब को ऐसे फोल्ड करके एक बॉल की शेप में दिखाएंगे, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ऐसे अटैच्ड है, तो ये भी एक्चुअली पैसिफिक ही है। ओके, होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और ये हो गया फिर अटलांटिक, इसका शेप देख लो, एस का शेप है। ओके, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे वैसे तो, पर फिर भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रही हूँ। और इंडियन ओशन जस्ट इंडिया का ये वाला हिस्सा है, इंडिया के नीचे है इंडियन ओशन, राइट? क्लियर हुआ ना? ओके, नाउ ओके, तो देख लो अभी स्लाइड पे क्या दिख रहा है आपको? ओशंस। तो कौन कौन से ओशन है? ये हो गए 5 मेजर ओशंस। टोटल 5 मेजर ओशंस है, राइट? पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। क्लियर? ओके, तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा वाला हो जाता है। अटलांटिक ओशन क्या है? साइलेंट एंड एस शेप्ड। ओके, तो ये वाला एस शेप का हो गया। हमने अभी अभी ये स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे देख लो, देखो ये एस शेप का है। क्या? अटलांटिक ओशन दिखा है शेप। ओके, अभी इंडियन ओशन क्या है? तो वो है वार्मेस्ट ओशन। ठीक है, तो इंडियंस कैसे होते हैं? दे आर वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग। तो इंडियन ओशन भी कैसा हुआ? वार्म ओशन। ठीक है, ऐसे कोई निमोनिक से याद कर लो। सदर्न ओशन हो जाता है, फिर आर्टिक ओशन, ये ओल्डेस्ट ओशन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट क्या है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मोस्ट फाउंड कंपाउंड हो जाता है। MgCl2 क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर? ये दोनों चीजें कहाँ पे दिखती है? तो दे आर फाउंड इन ओशंस, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मीनिंग होता है कि कौन सी कंट्री का कितना समुद्री हिस्सा उनके हिस्से में आता है, राइट? तो जो ओशंस होते हैं 22 किलोमीटर्स तक वो ओशन उस पर्टिकुलर कंट्री का हो जाता है, राइट? तो जैसे ये हो गई कोई कंट्री की कोस्ट लाइन समझो, और यहाँ से 22 किलोमीटर तक का ओशन फिर उस कंट्री का हो जाता है, राइट? क्लियर हुआ ना? ओके, तो उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, यानी कि वो जो टेरिटरी है ऑफ वाटर वो उनकी हो जाती है अभी। फाइन, नेक्स्ट क्या है?
तो नेक्स्ट हो जाता है पैसिफिक ओशन। ये फनी यहाँ पे क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। तो पैसिफिक ओशन क्या है? सबसे पहला वाला ओशन हम पढ़ेंगे इसको। तो इसका शेप है ट्रायंगुलर इन शेप है, राइट? ओके। पर्सन हु नेम्ड पैसिफिक ओशन, तो वो है मैगेलन। जो मैगेलन था उन्होंने इस ओशन को नेम किया है, ओके, पैसिफिक ओशन को। ऑल्सो नॉन एज, सो अका मीन्स ऑल्सो नॉन एज, राइट? दिस इज अ वेरी फेमिलियर टर्म, आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो ऑल्सो नॉन एज पीसफुल ओशन। तो आप इंग्लिश की वोकैबुलरी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये वाला मीनिंग पता होगा। पेसिफाई, पेसिफाई का मीनिंग क्या होता है? पीसफुल, टू सूद इन समथिंग, यानी किसी को शांत करना, ठीक है? तो देखो नाम ही पीसफुल है, पैसिफिक यानी कि पीसफुल सी। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी यही कहलाता है, कौन सा? पैसिफिक, ठीक है? डीपेस्ट पोर्शन ऑन अर्थ जिसका नाम है मरीना ट्रेंच, वो भी इसी ओशन में प्रेजेंट है, राइट? हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया यानी कि कॉन्टिनेंट ले लो, ओशन ले लो, कुछ भी ले लो, सबसे डीप वाला हिस्सा, सबसे गहरा वाला हिस्सा जो है वो कौन सा है? तो दैट इज मरीना ट्रेंच। क्लियर? इट इज नियर फिलीपींस, ये फिलीपींस के पास में आ जाता है, राइट? तो इसको हम फिलीपींस ट्रेंच भी बोलते हैं। फाइन, इतना क्लियर हुआ ना आप सबको? ओके। अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू पैसिफिक ओशन इटसेल्फ। विल जस्ट गो थ्रू इट। रिंग ऑफ फायर्स मतलब एक रिंग ऑफ फायर्स हो जाती है यहाँ पे जो कि पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, राइट? इन पैसिफिक ओशन ऑल एक्टिव वोल्केनोज इज, यानी कि ये रिंग ऑफ फायर्स है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे सारे के सारे एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 1/3 ऑफ द टोटल ओशन इज पैसिफिक ओशन। तो जितने भी ओशंस है, जितने भी हमने टोटल 5 ओशंस बोले हैं, राइट? तो जितने भी ओशंस हैं उसका 1/3 हिस्सा तो पैसिफिक ही है, यानी कि पैसिफिक ओशन इज कवरिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑल ओशंस। क्लियर? अभी बेरिंग स्ट्रेट जो है इज ऑल्सो नॉन एज इज ऑल्सो इन पैसिफिक ओशन, ठीक है? जो बेरिंग स्ट्रेट है वो भी कहाँ पे है? वो भी पैसिफिक ओशन में ही है। अब ये बेरिंग स्ट्रेट क्या है? तो हम स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स का एक और लेक्चर आएगा जो कि नेक्स्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, वहाँ पे हम स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स पढ़ लेंगे, ओके? स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप ये देख लो, जैसे कि ये एशिया का एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, और यहाँ पे हो गया समझो यूरोपियन कंट्रीज, ओके? तो यहाँ पे एशिया और यूरोप जहाँ से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं क्या? तो वो है बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर? फाइन, ओके। तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ओके फाइन, यहाँ पे उरल माउंटेन रेंजेस है, वेरी सॉरी, ओके? तो यहाँ पे इस वाले साइड में हम जैसे ग्लोब को ऐसे सर्कुलर में कर्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो स्ट्रेट है वो हो जाता है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है? यहाँ पे उरल माउंटेन रेंजेस है, एशिया और यूरोप के बीच में उरल माउंटेन रेंजेस हैं, और एशिया और नॉर्थ अमेरिका बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है? अभी हो गया माउना लोआ, जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो इन द होल वर्ल्ड है। सिर्फ ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया का ऐसे लार्जेस्ट जो वोल्केनो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो इसी पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, उसका नाम है माउना लोआ ऑन हवाई आइलैंड नियर यूएसए, ठीक है? और ये हवाई आइलैंड कहाँ पे है? वो भी पैसिफिक ओशन में है, ठीक है? तो देखो ये पूरा जैसे समझो, ये हो गया हवाई आइलैंड, यहाँ पे है वोल्केनो कौन सा? माउंट लुआ, और ये जो हवाई आइलैंड है वो कौन से समुद्र में प्रेजेंट है? तो वो है पैसिफिक ओशन में। क्लियर? होप दिस इज क्लियर, राइट? तो हवाई आइलैंड ऑल्सो नॉन एज सैंडविच आइलैंड, इसको हम सैंडविच आइलैंड भी बोलते हैं। हवाई आइलैंड को क्या बोलते हैं? सैंडविच आइलैंड। क्लियर? ओके। अभी नेक्स्ट चीज़ की और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जनरल फैक्ट्स है, ये दो फैक्ट्स इज जनरल। फर्स्ट स्टेट ऑफ यूएसए बोले तो वो हो गया दिलावेयर, एंड 50th स्टेट ऑफ यूएसए तो दैट इज हवाई, ठीक है? तो हवाई को हमें मेंशन करना ज़रूरी था, इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेट ऑफ यूएसए भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है? तो जो हवाई है वो कौन सा, कितने नंबर पे आता है? दैट इज 50th स्टेट ऑफ यूएसए कौन सा है? हवाई। और हवाई की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी। तो ये जो हवाई आइलैंड है इसके ऊपर एक एक्टिव वोल्केनो है, वर्ल्ड का क्या है? लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा है? माउना लोआ, ठीक है? आई जस्ट राइट ML, ठीक है? और ये हवाई आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन में आता है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? ओके। लार्जेस्ट आइलैंड इन पैसिफिक कौन सा है? तो वो हो गया
पेपुआ गिनिया। क्लियर, ये हो गया लार्जेस्ट आइलैंड इन पैसिफिक ओशन, और ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। क्लियर, तो पैसिफिक की बात करें स्पेसिफिकली तो उसका लार्जेस्ट आइलैंड हो गया पेपुआ गिनिया, और ये सेम आइलैंड सेकेंड लार्जेस्ट भी है इफ वी कंसिडर द होल वर्ल्ड। क्लियर, यहाँ पे एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलते हैं। एल नीनो यानी कि लिटिल बॉय और ला नीनो यानी कि लिटिल गर्ल। क्लियर, एल नीनो यानी कि अनयूजुअली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पे एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है, सी सरफेस का टेम्परेचर वार्म हो जाता है, और ला नीनो में कोल्ड हो जाता है सी सरफेस का टेम्परेचर। क्लियर, अभी नेक्स्ट चीज की और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा ओशन है, दिस इज द सेकेंड ओशन विच वी आर गोइंग टू लर्न, तो वो हो गया अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, तो दैट इज एस शेप्ड ओशन है, मोस्ट डेंजरस ओशन भी कहता है, और बिजिएस्ट ओशन है। क्लियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो अटलांटिक ओशन क्या है, एस शेप का है, ये बिजिएस्ट ओशन भी है, इसका भी नाम मैगेलन ने दिया था। ये हो गया सॉल्टिएस्ट, देखो एस शेप है तो फिर ये सॉल्टिएस्ट भी हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, सॉल्टिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड होता है। और यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज जो कि सबमर्ज्ड है वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, और ये जो रिज है वो क्या है, वो है लॉन्गेस्ट रेंजेस। क्लियर, ये मिड अटलांटिक रिज जो है ये एक्चुअली माउंटेन की रेंज है, यानी कि माउंटेन की लंबी ऐसे लरी, ठीक है, जो कि क्या है, तो दैट इज मिड अटलांटिक रिज है जो सबमर्ज्ड है, और ये भी अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वो है एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एंडीज माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द यूरल माउंटेन रेंजेस, हर एक कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट रेंजेस को वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, बट यहाँ पे सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंजेस की बात की है तो वो है एंडीज हो जाती है। और अगर हम लैंड और समुद्र दोनों कंसिडर करें तो उसमें सबसे लंबी रिज बोलते हैं अटलांटिक रिज को, ठीक है। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी देखो नॉर्थ एंड मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पे एक्चुअली इसके तीन हिस्से हो जाते हैं, डॉल्फिन रेंज, मिड अटलांटिक रेंज एंड चैलेंजर रेंज। क्लियर, तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाता है क्या, डॉल्फिन रेंज, यहाँ पे क्या होता है मिड अटलांटिक रेंज, और यहाँ पे चैलेंजर रेंज। तो ये तीन हिस्से हो जाते हैं। क्लियर, इस पर्टिकुलर रिज का, ये जो पूरी माउंटेन की रेंज है उसके तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। और 1912 अप्रैल 14 को क्या होता है अटलांटिक ओशन में, तो वहाँ पे टाइटैनिक सबमर्ज होता है, द ग्रेट टाइटैनिक। वो कौन से ओशन में सबमर्ज हुआ था, तो दैट इज अ वेरी जनरल पॉइंट विच वी ऑल मस्ट नो, तो दैट इज अटलांटिक ओशन में ये वाला सी क्या हुआ था, शिप क्या हुआ था, सबमर्ज हुआ था। क्लियर, डेविल्स या फिर बर्मुडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल बोले या फिर बर्मुडा ट्रायंगल बोले, वो भी अटलांटिक ओशन में ही पाया जाता है। ओके, दिस इज अ ट्रायंगल विच इज प्रेजेंट इन अटलांटिक ओशन, जहाँ पे यू नो दैट इज अ वेरी डेंजरस पॉइंट, वहां से कोई इंसान वापस लौटता नहीं है, तो दैट इज अ डेथ कॉर्नर, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन बात करें तो दैट इज प्यूर्टो रिको। ये क्या है, तो ये डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन का। क्लियर, अभी जो ग्रीनलैंड आइलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड इन अटलांटिक एंड होल वर्ल्ड। क्लियर, तो ये ग्रीनलैंड आइलैंड क्या है, ये लार्जेस्ट आइलैंड इन अटलांटिक ओशन हो जाता है और पूरी दुनिया का लार्जेस्ट आइलैंड भी कहलाता है। ओके, होप दिस इज रियली रियली क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, तो दैट इज सारगैसो सी, ओनली सी विथ नो कोस्टल लाइन। तो ये एक ऐसी सी है जहाँ पे कोई कोस्टल लाइन प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर, जैसे कि बीच साइड पे सी के वहाँ पे बीच दिखता है, तो ये जो सरगैसो सी है वहाँ पे कोई बीच या फिर कोई कोस्ट लाइन है ही नहीं। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन। तो थर्ड एंड फोर्थ ओशन भी क्लियर हो जाएंगे। तो इंडियन ओशन क्या है, तो दैट इज वार्मेस्ट ओशन हो गया, हम इंडियंस भी वार्म है, वेलकमिंग है, तो इससे आपको ये वार्मेस्ट ओशन का याद हो जाएगा। लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन कौन सा है, तो दैट इज मडगास्कर आइलैंड। क्लियर, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन कौन सा है, तो दैट इज जावा और सुंदा ट्रेंच। जावा या फिर सुंदा ट्रेंच क्या है, ये डीपेस्ट क्या है, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन हो जाते हैं। अभी सदर्न ओशन की बात करें तो डीपेस्ट पार्ट इन सदर्न ओशन कौन सा है, तो दैट इज साउथ सैंडविच ट्रेंच जॉइंड बाय पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। ये जो सदर्न ओशन है ये एक्चुअली
पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन का एक मिक्सचर है या फिर उनका सम्मेलन है ये सदर्न ओशन। क्लियर? ओके, तो अभी इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच। देखो एस से एस याद हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ सैंडविच ट्रेंच हो गया इसका डीपेस्ट पॉइंट। क्लियर? और इंडियंस का डीपेस्ट पॉइंट आपका ऐसे याद रखोगे तो सुंदर, इंडियंस बहुत सुंदर है तो सुंदा ट्रेंच, ठीक है। सुंदर है तो वहां पे लोग जावत है यानी जावा ट्रेंच या फिर सुंदा ट्रेंच। क्लियर? तो इतनी स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स से आपको कुछ पॉइंट्स याद हो जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट है आर्टिक ओशन, यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट इज मोली डीप, ठीक है। ओके, मोली डीप हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम दी कॉन्टिनेंट्स वाला टॉपिक एंड ओशंस वाला टॉपिक, ठीक है। इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्या करने वाले हैं तो दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको स्किप नहीं करना है, राइट? Because you have to go through each and every point which seems like unimportant but they are really important. हम कई बार सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड व्हाट एल्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड देन व्हाट एल्स, या ये दो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट? बट आई फील कि जोग्राफी इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट इफ़ यू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स एंड इफ़ यू हैव द प्रॉपर नोट्स, ठीक है। अगर आपके पास जोग्राफी का प्रॉपर नोट बुक है और आप यहाँ पे आप सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स लिख रहे हो, सी PDF you will be already getting in the Telegram group, so please join that group and get your PDF from there, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, या फिर आप यहीं से लिख लो, no issues. तो geography, what I was saying कि geography is very important if you write all the notes very properly in this particular book and आपको सिर्फ डे के एंड में 10 to 20 minutes देने हैं to the revision part, क्योंकि I don't think कि geography एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जैसा कुछ पढ़ने को है। This is a very simple logical thing which everyone can very easily understand. The only thing is revision, revision and revision, ठीक है। तो without wasting time, let's go to the previous year questions. तो देखो previous year questions में first one क्या है, which of these continents is correctly matched with their biggest country, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स, नो। नॉर्थ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है तो दैट इज कैनेडा, राइट? ओके। साउथ अमेरिका का ब्राज़ील है विच इज़ वेरी वेरी करेक्ट। क्लियर? और फिर क्या है, एशिया का तो रशिया है, राइट? रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। और अफ्रीका का क्या है तो दैट इज नाइजीरिया, नो अल्जीरिया, सॉरी अल्जीरिया। क्लियर? हाँ, तो फिर यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में क्या बोलते हैं, ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, वेरी मच क्लियर, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली, ये एरिया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द ओनली वन विच लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका बट ऑल्सो द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन द होल वर्ल्ड। क्लियर? अभी फिर यहाँ पे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है। और फिर क्या है, एक्सटेंसिव कोस्टलाइन एरिया, सिग्निफिकेंट कंट्री है। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री हो जाती है कनाडा, अफ्रीका की हो जाती है अल्जीरिया, एशिया की हो जाती है रशिया, राइट? तो ये जो रशिया है वो एशिया में भी है प्रेजेंट है और यूरोप में भी प्रेजेंट है। क्लियर? तो रशिया लाइज बोथ इन एशिया एंड इज कैपिटल ऑफ एंड इट्स कैपिटल इज यूरोप, कैपिटल इज इन यूरोप, ठीक है। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में प्रेजेंट है और रशिया का जो कैपिटल है क्या है, मॉस्को, राइट? वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो यूरोप में प्रेजेंट है। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है, ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज द लार्जेस्ट पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्री, वहाँ पे पोर्चुगीज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी वहाँ पे प्रेजेंट है विच कवर्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ब्राज़ील एंड इज कॉल्ड दी लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा ओशन ये प्रोड्यूस करता है। सो ब्राज़ील्स इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट इन लैटिन अमेरिका एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्रिक्स नेशन। तो ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन है उसका भी एक पार्ट है कौन, ब्राज़ील। ये जो ब्रिक्स का बी है वो ब्राज़ील के लिए है, रशिया, इंडिया, चाइना एंड इससे क्या है तो या साउथ अफ्रीका हो जाता है। क्लियर? तो अब ये ब्रिक्स वैसे तो प्लस हो गया क्योंकि और भी कुछ मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका, तो वो हो गई कनाडा, राइट? विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, तो दैट इज अल्जीरिया।
विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया, तो वो हो गई रशिया, तो अभी अभी हमने ये सारे डिस्कस करके रखे हैं. विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है, राइट. लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप भी रशिया है. क्लियर. तो रशिया इज अ कंट्री विच इज प्रेजेंट बोथ इन एशिया एंड यूरोप. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज सुपर कॉन्टिनेंट दैट existed 200 million years ago when all the continents were together. तो जो पूरा लैंड का हिस्सा होता है, लैंड मास, उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज पैंजिया बोलते हैं. और ये पूरा का पूरा सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे एक साथ, ऐसे पूरा जमीन का हिस्सा पूरा एक था, राइट. अभी तो डिवाइड होके 7 कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं. क्लियर. अभी नेक्स्ट क्या है, द अरेबियन सीज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. जो अरेबियन सी है वो इंडियन ओशन का एक एक्सटेंशन है. क्लियर. तो अरेबियन सी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के नीचे ही, सॉरी, यहाँ पे अरेबियन सी प्रेजेंट है, राइट. यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन का एक हिस्सा ही है अरेबियन सी. जो मरीना ट्रेंच है इज लोकेटेड इन विच ओशन, तो वो हो गया पैसिफिक ओशन. ये डीपेस्ट पॉइंट है. जो मरीना ट्रेंच है वो क्या है, डीपेस्ट पॉइंट इन द होल वर्ल्ड. नॉट ओनली इन पैसिफिक ओशन बट इन द होल वर्ल्ड. ये एक डीपेस्ट पॉइंट हो जाता है कंसिडरिंग बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट. क्लियर. अभी मरीना ट्रेंच के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं. डीपेस्ट पॉइंट हो जाता है ऑन अर्थ, लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन. इट रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 प्लस मीटर्स एंड विद इट्स डीपेस्ट पॉइंट नॉन एज चैलेंजर्स डीप. उसको, इसके डीपेस्ट पॉइंट को हम चैलेंजर्स डीप बोलते हैं. अभी ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइज इन ईस्ट ऑफ फिलीपींस. जो फिलीपींस सी है उसके ईस्ट में लाई करता है, एंड वेस्ट ऑफ गुआम. द पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, होस्टिंग सेवरल सिग्निफिकेंट रेंजेस एंड वोल्केनिक आर्च. तो ये क्रूशियल हो जाता है मराइन बायोलॉजी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. प्रीत राइट्स अबाउट एन ओशन दैट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम यूरोप. विच इज दैट ओशन, तो वो गया अटलांटिक ओशन, राइट. तो जो नॉर्थ अमेरिका, सी इफ दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्या है, यूरोप है, और यहाँ पे क्या है, एशिया है. तो ये वाला कौन सा ओशन है, तो दैट इज अटलांटिक ओशन. इस शेप का जो ओशन है वो यही पे है, राइट. दिस इज अटलांटिक ओशन. क्लियर. From the point of view of commerce, which is the busiest ocean कौन सा है, तो that is विंडो, सॉरी, वो वापस से हो गया अटलांटिक ओशन. क्लियर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस शेप्ड ओशन, तो वो है अटलांटिक ओशन. एस शेप का ओशन कौन सा है, अटलांटिक ओशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. क्लियर. ये स्ट्रेट्स वाला सेशन हम एक्चुअली नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे, तो आपको या स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स वाले वीडियो में लेंगे, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हाउ मच परसेंट ऑफ द अर्थ्स वाटर मेक्स अप द ओशन, तो वो हो गया 97%. पूरा का पूरा पानी है, राइट. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. होप दिस वाज वेरी मच क्लियर. इतना क्लियर हो गया. तो दैट वाज ऑल अबाउट ओशंस. तो हमने इसी तरह से कॉन्टिनेंट का भी एक लेक्चर लिया है. प्लीज गो एंड वॉच इफ यू हैवंट, एंड कीप लर्निंग लाइक दिस, एंड थैंक यू.